नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी ने पोषण माह का किया शुभारंभ। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 वर्ष से पोषण माह कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य को कुपोषण से मुक्त करने का ये बेहद महत्वपूर्ण अभियान है। किशोरी, छात्री, महिलाएं, माताएं सुपोषण युक्त होंगी तो बच्चे भी स्वस्थ और सक्षम होंगे। इससे समाज और देश भी सशक्त होगा। जनपद के भ्रमण में मेरा लक्ष्य होता है कि स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र जरूर जाऊं। सीएम ने कहा कि शिक्षित और स्वस्थ बच्चे ही मजबूत राष्ट्र का आधार होते हैं। बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से बेहतर सिखा सकते हैं। सीखने की ललक बचपन में ज्यादा होती है, इसलिए शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जिम्मेदारी है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। बारिश से तबाही पर सीएम योगी ने अफसरों को किया अलर्ट। भारी बारिश के चलते लखनऊ में जहां दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं उन्नाव में छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों घटनाओं पर गहरा दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भर के अफसरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मृतकों के परिवारजनों, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है या जिनके पशु की हानि हुई है, उन्हें तत्काल वित्तीय मदद दी जाए। इसके साथ ही घायलों के मुफ्त और अच्छे इलाज का भी सीएम ने आदेश दिया। सीएम ने कहा कि बारिश की वजह से कुछ जिलों में फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसका भी तत्काल सर्वे कराया जाए। लखीमपुर कांड में योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक पेड़ पर फांसी से लटकी पाई गई 2 दलित बहनों के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता और एक पक्का आवास व कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में डीएम ने SC/ST अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट कर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखीमपुर में हुई आपराधिक घटना में पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास एवं कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि इस मामले में त्वरित अदालत ने प्रभावी पैरवी कर 1 माह के भीतर दोषियों को उनके कृत्य की सजा दिलाई जाएगी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार। बोले, धार्मिक स्थान का सर्वे न्यायपूर्ण नहीं तो आस्था पर गहरी चोट। प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट किया, किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो यह आस्था को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। सपा मुखिया का ये ट्वीट प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराने के निर्णय के विरोध रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार दोपहर जब ये ट्वीट हुआ, उसी समय राजधानी लखनऊ में मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा का सर्वे हो रहा था। देश के बड़े मदरसों में लखनऊ का ये मदरसा भी आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना राबी हसनी नदवी इस मदरसा के प्रबंधक हैं। नारी को आत्मनिर्भर बना रही सीएम योगी की विद्युत सखी योजना। उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का सीएम योगी का प्रयास रंग लाने लगा है। योगी सरकार द्वारा महिला स्वावलंबन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर नारी शक्ति प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसी क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9,288 विद्युत सखियों ने 226.3 करोड़ रुपए का बिजली बिल जमा कराकर 3 करोड़ 16 लाख रुपए कमीशन प्राप्त कर अपना और परिवार का जीवन रोशन किया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक भानुचंद गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब तक स्वयं सहायता समूह से 15,427 महिलाओं को चयनित किया जा चुका है। इसमें से 9,288 विद्युत सखियों ने कार्य शुरू किया है। ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में मीटर रीडिंग और बिजली के बिल का कलेक्शन कर रही हैं। योगी बोले, यूपी को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका अहम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर करने की जरूरत पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित 2 दिन की स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इसकी नींव यानी गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का संकल्प लिया है। इसमें मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को आगामी 5 वर्षों में 1,000 अरब डॉलर की करने की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, मगर ये अभी तक सार्थक होगा तब हमारी ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी। यूपी पुलिस भर्ती में 2,430 पदों के लिए आए 5 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो शाखा के 2,430 पदों पर चयन को लेकर भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी और परीक्षा एजेंसियों से टेंडर मांगे हैं। इसके लिए कंपनियों ने 6 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में आकर अपनी निविदाएं पेश करनी होंगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के टेंडर नोटिस के मुताबिक असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी के 2,430 पदों पर निकली भर्ती के लिए 5,39,841 युवाओं ने आवेदन किया है। अब भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी को इन 5,39,000 उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कराना होगा। इस परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों, असिस्टेंट ऑपरेटर के 1,374 पदों और हेड ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती करेगी। ज्वेलरी खरीदने का सुनहरा अवसर। मेरठ के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में फिर से गिरावट देखी गई। मेरठ में सोने के दाम 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई और 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया। मेरठ सराफा बाजार में सोने का भाव 49,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले 1 साल में ये सोने की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। वहीं चांदी की कीमत में भी आज कमी देखी गई है। चांदी का भाव 150 रुपये कम हुआ और ये 56,680 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। ये लगातार तीसरा दिन है जबकि सोना चांदी की कीमतों में कमी आ रही है। मेरठ सराफा बाजार के व्यापारियों की माने तो सोना चांदी की कीमत अभी और कम हो सकती है। मेरठ ही नहीं, देश भर में इस समय सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। लीकेज ठीक करने के लिए 19 सितंबर तक जल सप्लाई बंद। जल निगम द्वारा आज 16 सितंबर से 4 दिनों के लिए सिटी और साउथ सिटी के लिए पानी आपूर्ति बंद कर देगा, जिससे लगभग 10 लाख लोगों को पानी आपूर्ति बाधित रहेगी। जल निगम के अनुसार विजयनगर चौराहा और फजलगंज फायर स्टेशन के निकट 1600 मिलीमीटर व्यास की मुख्य पाइपलाइन और लीकेज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कुछ पाइपलाइन को ठीक करने के लिए 16 सितंबर को 10 दिन में पानी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता ज़्यादा पानी अपने पास स्टॉक कर ले। पानी की आपूर्ति 16 सितंबर की शाम को बंद कर दिया जाएगा। ये सप्लाई जल शोधन संयंत्र गंगा बैराज से बंद किया जाएगा, जो 19 सितंबर की शाम तक शुरू हो पाएगी। यूपी के 55 से अधिक शहरों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी के 55 से अधिक शहरों में 17 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते तापमान में भी 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं लगातार हुई बारिश के चलते दीवार ढहने से लखनऊ में अब तक 10 की मौत हो चुकी है। उन्नाव में 3 लोग कच्ची दीवार ढहने से काल के गाल में समा गए। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, मऊ और बलिया के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औरैया और जालौन में अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।